रहमान रहीम। एक तो साइफ़र वाला मामला हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये साइफ़र केस ख़त्म हो जाएगा और इमरान ख़ान में इसमें एक्विटल हो जाएगी। इसमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था अदलिया के ऊपर जो दबाव है उसके बारे में भी हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि कोई तारीख़ देर से हो गई है 29 तारीख़, लेकिन हम ये समझते हैं कि बेहतर होता कि ये डे टू डे हेयरिंग करके इसको जल्दी इससे पहले ख़त्म किया जाता, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मैटर ऐसा है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। मगर जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ की वायलेशन हो रही है ये बदतरीन किस्म की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट इधर 9 मई के लोगों को ज़मानतें देती है और डिप्टी कमिश्नर उठ के उनको उठा करके जेल में डाल देता है। क्या डिप्टी कमिश्नर को ये अख्तियार हासिल है कि वो उठा करके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नलीफाई कर दे और फ्रस्ट्रेट कर दे? ये तौहीन अदालत है। इस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि कोई ये कहे कि हमें नहीं पता, हमारे आँख और कान बंद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे नॉलेज में है किस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक़ की मअतली हो रही है, किस तरह जजेस के ऊपर प्रेशर और दबाव बढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें गलत हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन देंगे और इंशाअल्लाह ये भी एक फ़ैसला किया है कि फुल कोर्ट इसमें बैठेगी। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेप है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया के ऊपर ये दबाव ख़त्म होगा। जब अदलिया के ऊपर अगर दबाव ना होता तो ना तो इमरान ख़ान जेल में जाता, ना हमारे फॉर्म 45 जिस बेहूदगी के साथ 47 के ज़रिए हमारी 2/3 मेजॉरिटी को ख़त्म किया गया और उन कठपुतलियों के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये भी हमें देखने को ना मिलता। सर, इस हवाले से मुल्की तारीख में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतनी मजबूत आवाज़ उठी है। आप क्या कहते हैं, ये केस का कोई नतीजा निकलेगा? इसलिए निकलेगा, हर चीज़ की एक हद होती है। इसका मैं मेनली क्रेडिट देता हूँ आप सोशल मीडिया वालों को। आप लोगों ने जिस तरह इस चीज़ को उठाया है, देखें आप लोगों की आवाज़ हो, आप वो आवाज़ हो जो किसी के कंट्रोल और ताबे में नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है ना कि उसको कंट्रोल होते हैं, उसको तो ऊपर से अहकामात आते हैं, हुक्म मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। आपने जिस तरह इस इशू को टेकअप किया है, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज से 70 साल वाला, 10 साल वाला, 20 साल पुराने वाला, कि जो चाहें अपनी मर्ज़ी से जो ख़बर लीक करें तो वो करें, बाहर आने दें, वरना अपनी मर्ज़ी से ख़बरें दें, वो भी कंट्रोल्ड ख़बरें। तो मेरा ख्याल है कि आज चूँकि वो कंट्रोल ख़बरें नहीं रही, इसी वजह से आज सच सामने आ रहा है लोगों के, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंशाअल्लाह वक्त करीब है कि अदलिया आज़ाद होगी। जब अदलिया आज़ाद होगी वो फिर ये कठपुतली भी नहीं रहेंगे, हकीकी नुमाइंदे जो कौम जिसको चाहेगी वो आएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी, मेरा और आपका और आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। क्योंकि इन कठपुतलियों ने जिस तरह अभी बिजली गैस को बढ़ाना है, जिस तरह इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेरोज़गारी ने इतना बढ़ जाना है कि हमारे लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सर, काजी साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं इस चीज़ की इंक्वायरी करूं, मतलब कि जजेस को इंसाफ दूं। मेरे पास, मैंने इसलिए हुकूमत के पास गया था कि आप जजेस को इंसाफ दें। देखें, वो हुकूमत ख़ुद ही उसमें मुजरिम है। आपने एक आज बात ये डिस्कस नहीं हुई, मैं बार बार सोच रहा था कि ये करेंगे। वो मुजरिम कठपुतले हुकूमत जो TOR बना रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुनासिब हैं और इनअप्रोप्रिएट हैं। मुझे बताएं कि अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर इंक्वायरी किस बात की कर रहे हो? तो उनकी अपना जो कंडक्ट है ना इन कठपुतलियों का, वो सब सामने आ चुका है। ये आपने ही सारा कुछ सबके सामने लेकर आए हैं। कौम इन सब को समझती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर पावर नहीं है, मुझे बताएं, जुडिशल कमीशन माजी में जो बना था, मेमो गेट का किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और किसने हेड किया था? काजी भाई साहब ने। और जो उससे पहले कमीशन एक उसके बाद बना था, कोयटा में जो वकला की शहादत हुई थी, उसको किसने हेड किया था? काजी भाई साहब ने। वो किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है, और कोर्ट का चूँकि मामला है, निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है, तो ये फुल कोर्ट ही इन मसाइल का हल कर सकती है। सर, कल बुशरा बीबी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही हैं, अंदर के लोगों की तरफ से, कि वो एक अमरीकी एजेंट है। तो कौन है जो ये खबरें फैला रहा है? देखें, जो भी ऐसी हरकत कर रहा है वो घटिया हरकत कर रहा है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। बुशरा बीबी की बहुत कुर्बानियाँ हैं, और आज देखें वो नाहक जेल काट रही है सिर्फ इसलिए कि वो इमरान ख़ान की बीवी है, एक पर्दादार ख़ातून है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बावजूद उसके ऊपर जिस तरह उसको जहर देने की कोशिश की गई और जिस तरह उसकी जान लेने की कोशिश हो रही है, या जिस तरह उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत है। लेकिन
पीटीआई की क़यादत, पीटीआई का वर्कर, पीटीआई की लीडरशिप बुशरा बीबी के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़े हैं। सर आप तो अभी काजी साहब से इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो मेन रहनुमा हैं जैसे हामिद खान साहब हैं और भी 2-3 लोग, उन्होंने कहा है कि पीटीआई को इस मामले में काजी साहब से कुछ मुतालबा करना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हम नहीं करते, ठीक है, क्या करें फिर? आप बता दें, हम इंसाफ लेने किसके पास जाएं? देखें, उनका जो कहने का मकसद था ना, वो ये हामिद खान साहब ये चाह रहे हैं कि इस वक्त इस पे जो वकला तंजीमें हैं वो उठ के मुकदमात करें। हमारा जो मुतालबा है, हमारा ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक्सपेक्टेशन है। मुझे बताएं एक और बात, केस के अंदर, लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस का फ़ैसला लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला गया, जजेस के बरादर नस्बती को उठा लिया गया, जजेस के घरों पे अटैक किए गए, क्रैकर फेंके गए, उनको इतना प्रेशराइज़ किया गया कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, बेडरूम्स में कैमरे डाले गए। तो और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वो फैसले लेने की कोशिश की गई ज़बरदस्ती जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस किस केस का है? ज़ाहिर हमारे ख़िलाफ़ ही सारा कुछ हुआ ना, हम तो विक्टिम हैं, तो लिहाजा हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? थैंक यू।